नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति चौहान अपनी सहयोगी अंकिता नेगी के साथ। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद जो है पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम की तैनाती हो चुकी है, जो कि यहाँ के शहरी लोगों को एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर बीते 1 या 2 माह से जो है एसडीएम का पद था वो खाली था। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को जो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसे में आज हम यहाँ के एसडीएम जो विवेक महाजन जी हैं, उनसे हम आज मिले और उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो यहाँ पर जो है वो आगे का कार्य करेंगे और किस प्रकार से वो यहाँ की जो जनता है उसके लिए जो है विकास कार्य करेंगे। तमाम चीज़ें आज हम उनसे जानना चाहेंगे। आइए सर, सबसे पहले तो गुरु की पावन नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है और यंग वार्ता परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर बतौर एसडीएम आप यहाँ पर तैनात हुए हैं। अभी ड्यू टू कोविड-19 आपका मेन फोकस जो है अभी किस चीज़ पर रहेगा, हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे कि आपको पता है इस टाइम जो मेन जो स्ट्रेस है वो कोविड जो रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उस पे ज़्यादा स्ट्रेस है। और उस संदर्भ में अभी मंत्री जी भी 2 दिन से यहीं पे हैं और प्रत्येक पहलू पे जो है वो समीक्षा की जा रही है। तो अभी जो हमारा जो मेन जो एम्फेसिस है वो ये है कि नंबर 1 के कोविड के जो हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोविड डेडिकेटेड जो बेड्स हैं और कोविड वार्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं। तो इस संदर्भ में एक तो सिविल हॉस्पिटल और एक जुनेजा हॉस्पिटल जो है इनमें जो है प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इनमें हम कोविड बेड्स और पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई प्लस वेंटिलेटर के कुछ बेड्स जो हैं ये जुनेजा हॉस्पिटल में और सीएचसी ये जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें भी जो है ऑक्सीजन वगैरह की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तो इस संदर्भ में कल से आज तक 2-3 बार विजिट की जा चुकी है जुनेजा हॉस्पिटल की। आज जो है वो वहाँ पे मैनीफोल्डिंग नेटवर्किंग के थ्रू जो ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है उसका भी प्रोविज़न किया जा रहा है, क्योंकि उसमें रेगुलेटर्स और सिलेंडर्स कम उस पर ऑप्टिमम यूज़ होता है उसका। तो वो जो है उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 7 बेड्स जो हैं 6-7 बेड्स जो है 7 बेड्स वो आज ऑलमोस्ट जो है वो चालू हो जाएंगे। और उसके अलावा भी जो टोटल जो है 40 बेड्स की कैपेसिटी वहाँ क्रिएट की जाएगी और उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी ऑक्सीजन की उनको प्रॉब्लम ना हो। तो उस संदर्भ में हमने जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पे हमने विज़िट करके और उनका जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको हम पूरा वॉच कर रहे हैं कि वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये अभी जो फ़ोन आ रहा है ये भी वही आ रहा है कि हमने जो अभी ऑलरेडी ऑक्सीजन की सप्लाई है उसके अलावा एमरजेंट सप्लाई जो है और इमरजेंसी के लिए, ताकि कोई बाद में भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये अभी वही फ़ोन आ रहा है कि सिविल हॉस्पिटल में भी हमने सर, जो पांवटा साहिब का जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। अभी यहाँ पर बॉर्डर्स भी सील नहीं हुए हैं, बाहरी राज्यों से लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। तो ऐसी क्या रणनीति रहेगी आपकी जो कोविड संक्रमण को जो कम से कम जो है ये फैल सके? ये एक्चुअली जो एंट्री पॉइंट्स हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे रोक लें तो संक्रमण जो है वो कम होने का खतरा रहता है। तो इस संदर्भ में मैंने डीएसपी साहब के साथ जो है बॉर्डर्स जो है एरिया पे जो हमारे बैरियर्स लगे हैं वहाँ पे हमने इंस्पेक्शन भी करी थी और वहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिए हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम जो आती है, एक तो आती है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो जिन्होंने परमिशन नहीं ली है या जो शादियों में आ रहे हैं बिना परमिशन के आ रहे हैं उनको हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे। नंबर 2 दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो क्रॉस करते हैं तो कई लोग ये शो करते हैं कि हम ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हम देहरादून जा रहे हैं। तो उस केस में हमने ये इंश्योर किया है कि जैसे वो एक बॉर्डर से चलेंगे तो देहरादून के बॉर्डर को उसी टाइम उनकी इन्फॉर्मेशन चले जाएगी, ताकि वो कोई गलत ना गाइड करे कि बोल रहा हो ट्रांजिशन और बीच में वो रुक जाए। और उसके साथ साथ यूएलबीज और जो पीआरआईज हैं इनको भी जो है इन्वॉल्व किया गया है, ताकि इनके ऊपर जो है पूरा जो है वो हमारा जो है उस पर हमारे नज़र में रहें। और इसके अलावा जो है हमारा जो मेन स्ट्रेस था, जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि अभी तक हमारे पास टेस्टिंग सेंटर सिर्फ एक ही था और वो सिविल हॉस्पिटल में था। तो वहाँ पे भीड़ अधिक हो जाने की वजह से वहाँ पे जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी और कोरोना संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा था। तो आज सुबह से हम उसी में लगे हुए हैं। अब हमने एक के बजाय 4 प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी कर दिया। उसमें हमने एक सिविल हॉस्पिटल में अब टेस्ट होंगे, एक जुनेजा हॉस्पिटल में टेस्ट होंगे, तीसरा गोविंदपुरी जो ईएसआई का हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जो है
गोविंदपुर जो है उसका जो उसमें भी जो वो तीसरा सेंटर वो कर दिया। यहाँ पे तीनों जगह जो है अब टेस्ट होंगे ताकि वहाँ पे ज़्यादा जो है रश ना बढ़े। और इसके अलावा चौथा हमने एक मोबाइल जो वैन जो ये इनकी मेडिकल अथॉरिटीज़ की चलती है उसको भी हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि जिस एरियाज़ में वो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है वो मोबाइल वैन जो है वो वहाँ पे वहाँ वो मोबाइल वैन जो वहाँ पे सर्विसेज देगी, वहाँ पे टेस्ट करेगी। और इसके अलावा हमने इंडस्ट्रीज़ में भी कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे इंडस्ट्रीज़ में भी जाके जो है वहाँ पे भी जो इंडस्ट्रीज़ का एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसे में बाहरी राज्यों से लोग काफ़ी रहते हैं यहाँ पे, तो वो भी आ जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत अधिक। और एक बड़ा ही हिस्टोरिकल गुरुद्वारा भी है सर, यहाँ पे भी लोग लगातार आते ही रहते हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना। तो यदि देखा जाए सर यहाँ पर जो है अवैध खनन के कार्य भी जो है काफ़ी चलते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन के साथ प्रशासन आप सब लोग भी मिलकर कार्य करेंगे इस पर कुछ? बिल्कुल, ये सब भी साथ साथ चल रहे हैं। हालांकि जो मेन एम्फेसिस है, जो मेन इस वक्त स्ट्रेस है वो कोविड रिलेटेड एक्टिविटी पर ये सब भी चल रहा है। जैसे आप गुरुद्वारे की बात करें तो कल मैंने गुरुद्वारे में और मंदिर में भी माथा भी टेका था और विज़िट भी करा था और वहाँ पे भी प्रॉपर वो फॉलो कर रहे हैं, अभी तक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। मार्केट्स में भी आप देखेंगे कि पूरा प्रॉपरली जो है सब फॉलो हो रहा है। कल 2 बार मैंने और डीएसपी साहब के साथ जो है हमने वहाँ पे पूरा जो था राउंड लगा के उसको पूरा चेक किया कि प्रोटोकॉल्स वगैरह जो। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इससे पहले आप कहाँ पर तैनात थे और किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर रहा, थोड़ी सी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। इससे पहले मैं दिल्ली में था और मैं डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर था वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। और डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ जो रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस होता है दिल्ली में वो एक किस्म की एम्बेसी होती है, स्टेट की एम्बेसी है। तो स्टेट के जो भी काम स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट से पड़ते हैं उस सब में जो था वो हमारा रोल रहता था। उसमें कोई भी जो सेंटर और स्टेट के बीच में लाइजनिंग होनी है या सीएम साहब आ रहे हैं, गवर्नर सर आ रहे हैं या कोई प्राइम मिनिस्टर सर या मिनिस्टर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे मिलना है या कोई एम्बेसी से काम है, कोई वीज़ाज़ की क्लियरेंस है, ऑल सॉर्ट ऑफ जो भी काम, या कोई इवन हिमाचलीज़ का, जैसे अभी हिमाचलीज़ का अभी जो वंदे भारत मिशन था तो उसमें इनफैक्ट मैं नोडल ऑफिसर भी मैं ही था और उसमें सारे वर्ल्ड से हमारे पास जो है उसमें हमारे पास 8000 लोग आए और हमने 24/7 डेस्क बनाया हुआ था एयरपोर्ट पे, जहां हम सारे हिमाचली जो थे उनको पहले उनको रिसीव करके उनका सारा कुछ देखते थे, राइट फ्रॉम उनका पासेस से लेके उनका कहाँ जाना है, उन्होंने उनकी टेस्टिंग की क्या वो रहेगी, वो सारा कोऑर्डिनेट करते थे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी और एम्बेसीज़ के साथ भी। और जब एम्बेसीज़ में जैसे हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट थे, कोई किर्गिस्तान में, कोई रशिया में, तो वहाँ से बहुत रश था उस टाइम, तो हम मिशंस के साथ और एम्बेसीज़ के साथ टेकअप करके हमने ये इंश्योर किया कि मैक्सिमम लोग जो थे हमारे आएँ, चाहे वो यूएई से हों, चाहे वो किर्गिस्तान से हों, रशिया से हों, यूएसए से हों। तो ऐसे करके हमारे टोटल 8500 के आसपास जो थे हमने उनको वंदे भारत मिशन में रिसीव करके उनके टेस्टिंग करके उनको जो जो रिक्वायर्ड था उनको हिमाचल पहुंचाने तक, और अगर क्वारंटाइन की ज़रूरत है, आइसोलेशन की ज़रूरत है, वो सब जो है हमने कोऑर्डिनेट किया। और मेरे को बड़ा वी आर प्राउड ऑफ इट, बताने में अच्छा लग रहा है कि इनफैक्ट भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सारे इंडिया में हिमाचल की जो कोरोना टाइम में जो सर्विसेज दी गई थी उसको स्पेशल सराहा है और सर्टिफिकेट दिया, उसका अप्रिशिएशन का उसका सर्टिफिकेट दिया। जी सर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम तमाम जानकारी हमारे साथ इन्होंने यहाँ पर साझा की है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इससे पहले वो दिल्ली में तैनात थे, बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस उनका वहाँ पर रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कोविड पर जो है मेन फोकस यहाँ पर अभी किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पांवटा साहिब जो क्षेत्र है ये 3 बॉर्डर के साथ लगता क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ पर दिन प्रतिदिन कोविड के नए मामले सामने आते हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर हर चीज़ को फोकस किया जाएगा। यहाँ पर नशे के कारोबारों पर भी जो है नज़र रखी जाएगी और अवैध खनन जो होते हैं उस पर भी विशेष नज़र रखी जाएगी। परंतु हालांकि अभी जो है मेन फोकस कोविड को लेकर के किया जाएगा। और आज ही जो है पांवटा साहिब के अंतर्गत ही जैसी जुनेजा एक अस्पताल है वहाँ को कोविड डेडिकेटेड केयर
सेंटर बनाया गया है वहाँ का भी ये जायज़ा करके आए हैं। कल इन्होंने नाकों का निरीक्षण भी किया डीएसपी सर के साथ मिलकर के। तो ये तमाम जानकारी हमने आप तक पहुँचाई। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं प्रीति चौहान, वीडियो जर्नलिस्ट अंकिता नेगी के साथ। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़।